हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त टॉपिक। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। उसी मजे के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। देखो, इम्यूनिटी का मतलब होता है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद disease causing microorganism। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी की क्षमता जो लड़ेगी किससे? डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस बनाएंगे, उससे फाइट करेगी हमारी बॉडी। उस क्षमता को, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। सीधा सा मतलब ये है। ठीक है। अब इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इन्नेट। सेकंड, एक्वायर्ड। इन्नेट और एक्वायर्ड टू टाइप्स की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। इन्नेट और एक्वायर्ड के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? देखो, एक तरफ मैंने लिख लिया इन्नेट, सेकंड एक्वायर्ड। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये डेवलप्ड होती है। डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। देखो, इन्नेट का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होगी। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, देखो हमारे स्टमक के अंदर एसिड का होना, HCl का होना, हमारी बॉडी में HCl का होना, वो भी क्या? इन्नेट इम्यूनिटी। बर्थ से हमारे स्टमक है ना, पहले से हमारा जो पेट है पैदाइश से ही होता है, तो वो क्या? इन्नेट इम्यूनिटी। समझ आ गया? और एक्वायर्ड जो हम इंजेक्शन वगैरह बाहर से लगवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं ना, वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ आ गया? अभी सीधा से इतना समझ लो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अब आगे। ठीक है। इसके अंदर accomplished by various type of barriers having no barrier। देखो, इसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं।
इसके अंदर कोई भी ऐसा बैरियर नहीं होता। देखो बैरियर वो होता है जो रोकेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में जाने से रोकेगा, उसे बैरियर बोलते हैं। बैरियर एक दीवार, ठीक है, फाइट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में जाने से रोकेगी, उसे मारेगी, यानी कि एक तरीके से उसे छुटकारा पाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर भगाना है, ठीक है। इसके अंदर बैरियर्स होते हैं, इसके अंदर बैरियर नहीं होते। कौन कौन से बैरियर होते हैं उसकी बात करेंगे अब। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैरियर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैरियर। देखो टाइप्स ऑफ बैरियर में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर, फोर्थ साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, समझ आ गया। बैरियर कितने होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर और साइटोकाइनिन, चार तरह के बैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों बैरियर्स क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा या फिर उसे आने से अंदर बॉडी के अंदर आने से रोकेंगे। ठीक है, अब फिजिकल बैरियर क्या होता है देखो, हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर। फर्स्ट फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या करेगा, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर का काम है हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकना। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर आता है स्किन। सबसे पहले हमारी स्किन है, एपिथेलियल लेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने नहीं देगी। जैसे धूल मिट्टी वगैरह सपोज यहाँ पे लग गई तो अंदर नहीं जाएगी ना, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को बचाती है। सबसे पहले स्किन। इसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, अब देखो म्यूकस मेम्ब्रेन कौन कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्किन होगी, स्किन अंदर नहीं जाने देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देगी। दूसरा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे होगी, जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे, सांस लेने की जो नली है उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होती है, चिपचिपाहट होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो पेट वाला इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है उसके अंदर भी म्यूकस होता है। यूरोजेनाइटल जो यूरिन वाला एरिया होता है, जेनाइटल एरिया होता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना जाए। समझ आ गया। नेक्स्ट
इसके बाद नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल, सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर, अगर सपोज फिजिकल बैरियर ने अच्छे से काम नहीं किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो उसके बाद क्या काम करेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल क्या काम करेगा, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, घुस गया, अब घुसने के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई नहीं होने देगा, उन्हें मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। तो इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुसा है उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। समझ आ रही है, ये इसका काम होता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल, ये क्या, स्टमक। तो इसमें क्या लिखूंगा, एसिड इन स्टमक। ठीक है, एसिड इन स्टमक। पहला हमारे जो पेट के अंदर एसिड होता है, HCl होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, दूसरा क्या आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, टीयर्स इन आईज। आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं वो भी क्या काम करें, जैसे कुछ मच्छर वगैरह घुस जाता है ना आंख के अंदर और वो मर जाता है, किस वजह से मरता है, टीयर्स की वजह से। ठीक है, टीयर्स में केमिकल्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। समझ आ गई, स्टमक के अंदर एसिड का होना और टीयर्स इन आईज के अंदर टीयर्स का होना, ये क्या हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये क्या काम करें, ग्रोथ होने से रोकेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और एग्जांपल आता है सलाइवा इन माउथ। जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है ना, वो भी क्या काम करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट, तीसरा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, देखो जो पहला था फिजिकल बैरियर, वो अंदर नहीं घुसने देगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, अगर सपोज ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, तो सेलुलर बैरियर क्या काम करेगा, उसे किल करेगा और फेगोसिटिक नेचर शो करेगा। ठीक है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। को कैसा नेचर होता है इसका, नेचर होता है इसका फेगोसिटिक नेचर होता है इसका। फेगोसिटिक यानी कि खाने वाला। क्या काम करेगी ये सेलुलर बैरियर, क्या काम करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी, उसे खा जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्जाम्पल, मोनोसाइट। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, मोनोसाइट्स, PMNL। PMNL का मतलब होता है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर
कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है, किल करती है। उसमें से क्या है, मोनोसाइट्स और पीएमएनएल। ये क्या काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेती है, खा जाती है, ठीक है, निगल लेगी अंदर। इसका मतलब ये उसे मार देगी, किल कर देगी। ये था क्या, सेलुलर बैरियर। इसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर, देखो साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है, सपोज ये मैंने सेल बनाई, देखो अब इसके अंदर ये वाली सेल क्या है, ये वाली सेल है इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये केमिकल रिलीज करेगी, क्या करेगी, केमिकल रिलीज करेगी। इसने देखो ये क्या काम किया, ये वाला, ये क्या है, केमिकल है, एक केमिकल रिलीज किया, एक केमिकल रिलीज किया। इस केमिकल का नाम है इंटरफेरोन। क्या नाम है, इंटरफेरोन। इस सेल ने, इन्फेक्टेड सेल ने केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन क्या काम करेगा, जो इसके साइड वाली नेबर सेल है उसे प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्टेड नहीं होने देगा। देखो जनरली क्या होता है, एक इन्फेक्टेड सेल है, एक इन्फेक्टेड सेल दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगी, वो तीसरी को करेगी, चौथी को करेगी, तो पूरी की पूरी जो इन्फेक्शन वो फैलती चली जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस के अंदर इन्फेक्टेड सेल ऐसा केमिकल रिलीज करती है जो साइड वाली सेल को बचाएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल को इन्फेक्ट करती है, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है उसका केमिकल दूसरी सेल को इन्फेक्ट नहीं होने देगा। यानी कि जो ये वाली सेल है ना, ये वाली सेल है साइड वाली, ये कैसी रहेगी, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय किसके द्वारा, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन के द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अंदर बस इतना ही था, साइटोकाइन बैरियर। नाम से साइटो मतलब सेल, ठीक है, प्रोटेक्ट करने वाली सेल, जो सेल प्रोटेक्ट करेगी साइड वाली सेल को। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। फिजिकल बैरियर बता दिया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन किसके अंदर आते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। फिजिकल में मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देगी। सेलुलर के अंदर, फिजियोलॉजिकल में बताया कि अगर एंटर कर गई तो उसे क्या काम करेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी, ठीक है। सेलुलर मैंने बताया किल कर देगी, मार देगी, फेगोसिटिक नेचर शो करेगी, खा जाएगी उसे। और साइटोकाइन में मैंने बता दिया एक केमिकल रिलीज होगा इंटरफेरोन, जो साइड वाली सेल को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। देखो हमारी बॉडी दो तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी दो तरह के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले देखो कौन कौन से रिस्पॉन्स है वो, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन से, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में देखो सपोज ये मैंने बंदा बना दिया, ठीक है। अब क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला क्या है, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, वायरस मान लो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल ले लो वायरस, ठीक है। अभी क्या काम करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। ये क्या काम कर गया, एंटर कर गया। अब जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स। क्या है ये,
फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स। अभी सेकेंडरी में क्या होगा, देखो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया है, ये रहा, ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर गया। अब अंदर एंटर करने के बाद जब ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाने के बाद उसे क्या करेगा, इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है, वो क्या करेगी, उसे पहचान लेगी और उसे फाइट करने के लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम एक रिस्पॉन्स आता है, उसे बोलते हैं सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स। क्या होगा वो होगा तुम्हारा सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आएगा उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में एंटर कर गया, करने के बाद वो क्या काम करेगा, इन्फेक्ट करना शुरू करेगा सेल को। जब सेल को इन्फेक्ट करेगा उस टाइम जो हाईली रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, एक अजीब सा रिस्पॉन्स आएगा, उसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ आ गया? आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।